नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, चाहे वो शहर की हो चाहे गांव की हो। और आपको ये भी बताते चलें कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति फेज 5 जो है चल रहा है और इसी में हमारे साथ सीमा कन्नौजिया हमारे साथ जो है मौजूद हैं। और अभी इनकी अगर तारीफ हम अपने मुंह से कुछ करें तो शायद हो सकता है कुछ कम हो, तो बेटर यही होगा कि वो ही अगर अपने बारे में बताएं तो ज्यादा बढ़िया होगा। सीमा कन्नौजिया जी, सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी आप फिर से एक गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। हाँ जी सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अभी हम लोग गए थे खेलने जम्मू श्रीनगर में। हमारा 10th ऑल इंडिया जूडो क्लस्टर गेम चल रहा था, जिसमें मैं अंडर 49 में यूपी पुलिस में गोल्ड मेडल लेके आई। पिछली बार भी जब मैं गई थी खेलने तब भी मैं गोल्ड लेके आई और इस बार भी गोल्ड लेके आई। अभी कुछ महीने पिछले ही महीने में गई थी अमेरिका खेलने, यूएसए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। वहाँ पे भी सर गोल्ड मेडल लेके आई देश के लिए और अच्छा लग रहा है सर काफी। जैसे कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं उनको गोल्ड ज्यादा पसंद होता है, तो क्या मतलब ऐसा आपके साथ भी है कि आप जहाँ भी जाती हैं गोल्ड ही लेकर आती हैं? हाँ सर, मुझे गोल्ड मेडल पसंद है। गोल्ड पसंद है कि गोल्ड मेडल पसंद नहीं है? सर, मुझे गोल्ड मेडल पसंद है। गोल्ड मेडल पसंद है। हाँ जी सर। ये आपका कौन सा गोल्ड था? सर देखा जाए तो सर बहुत गोल्ड ऐसे काउंट नहीं कर सकते, पर गोल्ड भी होगा, ब्रॉन्ज भी होगा, सिल्वर हाँ भी होगा। सर, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कंटिन्यू है। मैं काफी टाइम से गेम कर रही हूँ और सर मैं सिर्फ मेडल काउंट करके बता नहीं सकती सर, काफी मेडल है ऐसे। जब आप गेम्स में खेलने जब जाती हैं जी, तो हर खिलाड़ी के लिए एक जो है कोई ना कोई प्रेरणा वाला व्यक्ति होता है जो उसको प्रेरणा देता है या जिसे प्रेरणा लेके इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन है? मेरे फादर है। जहां तक हमारी जानकारी है, जब शायद अपना आप पहला गेम खेलने गई थी उस दौरान शायद उनकी कोई जो है नहीं, मैं पहला इंटरनेशनल 2016 में खेला है और दूसरा 17 में से कंटिन्यू इंटरनेशनल, मेरा ये चौथा इंटरनेशनल है। और मेरे पापा की डेथ 4 साल हो गया, 4 साल पहले हुई है। तो अभी भी उनके सिखाए हुए, जो उन्होंने मुझे सिखाया है, जो समझाया है, जब भी मैं खेल के आती थी, छुट्टी से आती थी, तो मेरे पापा हर चीज को सिखाया करते थे। वो मुझे जब छोड़ने भी ले जाते थे बाइक पे, उस पे भी बोलते ही ले जाते थे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कभी किसी का बैसाखी का सहारा नहीं लेना, कभी किसी के सामने नहीं झुकना। तो उनकी जो बातें हैं वो आज भी मेरे जहन में है और वो हमेशा जिंदा रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन ताइक्वांडो में तो ऐसा भी है कि कभी कभी झुक के भी सामने वाले को गिराना पड़ता है। नहीं सर, गेम तो गेम है, अगर हमें जीतना है मतलब तो सर गेम में झुक के जीतने जो है सही है, लेकिन रियल लाइफ में अपने सिद्धांतों से समझौता करके किसी के आगे नहीं झुकना है। नहीं सर, झुकना तो नहीं है सर, वो अलग चीज है सर। लेकिन गोरखपुर में भी आपने कहीं कोचिंग वगैरह अपनी ली है? हाँ सर। कहाँ से ली है? पहले मैं अपने जयपाली देवी स्कूल में सीखती थी, फिर पंत पार्क में लालदेव सर थे, उन्होंने सिखाया। फिर मैं वहां से मेडल मार के साईं हॉस्टल गई लखनऊ में। फिर लखनऊ में कई ढेर सारे मैंने नेशनल इंटरनेशनल खेले। फिर मेरी जॉब लग गई, जॉब लगी एसएसबी में, सीमा सुरक्षा बल। हाँ, फिर वहां मैंने जॉब किया 5.5 साल बाद। उसके बाद वहां से छोड़ के यूपी पुलिस ज्वाइन किया। अभी यूपी पुलिस में हूँ फिलहाल में। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये हुआ कि चलिए सीमा सुरक्षा बल को हमने कुछ मेडल दे दिए, अब कुछ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को भी कुछ मेडल जो है ला के दे देते हैं? एक्चुअली सर अपना स्टेट तो सबको ही प्यारा होता है। ऐसा नहीं कि सर वो जॉब खराब थी या जो थी सर, कहीं ना कहीं मेरे फादर भी चाहते थे और मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं यूपी पुलिस की जॉब करूँ। तो फादर के जाने के बाद ही स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती निकली और सर मैंने तो बिना सोचे समझे भर दिया, क्योंकि जो मेरे पापा ने कह दिया बस वही ठीक है। फिर लालदेव यादव से हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में लगभग कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो हमारा एक स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। उस बात से सहमत हैं आप? गोरखपुर में मतलब ताइक्वांडो? हाँ सर, अभी आजकल तो बहुत ढेर सारे चल रहे हैं। एक समय था जब ढेर सारे बच्चे थे, पर वही है ना सर कि कई आगे 100 रनिंग कर रहे हैं तो कुछ तो पीछे रह जाएंगे सर। तो आप इस चीज को मान रहे हैं कि आज का जो युवा है कहीं ना कहीं खेलों से हटके जो रील्स वगैरह में जो है ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि रील एक खराब चीज है। आप देख रहे होंगे सर, कई जो नीचे लेवल के हैं आज अगर वो ऊपर उठे हैं तो इसी चीज की वजह से उठे हैं
कि वो अपना रील बना रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहा है, लोग उन्हें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और जैसे जैसे फॉलो कर रहे हैं लोग वहां से भी सर ग्रो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक चीज तो ये होती है ना कि रील एक अलग चीज है और देश के लिए मेडल आना अलग चीज है, दोनों को तो एक साथ जो है तुलना नहीं कर सकते हैं सर ना। देखिए, अगर हम कभी कभी अगर जैसे मैं मेडल ले आई, जब तक मैं मेडल, जैसे मेरा गेम आ गया तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस होती हूँ, ज्यादा फोन नहीं चलाना, और मेरे घर में भी मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। यानी कि एक चीज मानती है ना कि डिटॉक्स जरूरी है। हाँ। डिटॉक्स एक ऐसी प्रक्रिया है लेकिन जिसमें सर जो उसमें चीजें आपको बहुत ज्यादा किसी चीज में सर एकदम से इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे कि मेरा गेम आ गया तो मैं अपनी सिर्फ माँ से सिर्फ और बात सिर्फ जो है मुझे गेमिंग पे फोकस करना हाँ, है। सिर्फ अपनी माँ को सुबह फोन करूंगी, बस इतना ही पूछूंगी कैसी हो, कैसी नहीं हो, खाना खाया नहीं खाया, बस इसके बाद मेरी माँ से दोबारा बात नहीं होती है। और गेम वाले दिन मैं सबसे पहले उठती हूँ, नहा धो के पूजा करके मैं अपनी माँ को फोन करती हूँ कि आज मेरी फाइट है, फोन नहीं करना, जब मेरा गेम हो जाएगा तब मैं फाइट करूंगी। मेरा ऐसा है कि बहुत लोग गेम के दौरान फोन चलाते हैं, गाने सुनते हैं, रील देखते हैं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को ऐसा लगता है मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी अगर मैं फोन चलाऊंगी, गाने सुनूंगी नहीं। मेरा पूरा टाइम मेरा गेम पे फोकस होता है कि इसके बाद मेरा मैच है, मुझे खेलना है, मुझे ऐसे खेलना है। और ऐसा नहीं कि मेरा मेडल पे फोकस होता है, नहीं, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ट्रेनिंग करी है, अगर मैं वो बेस्ट दूंगी तो अपने आप मेडल आएगा। तो मैं उस चीज के पीछे भागती हूँ कि नहीं, मुझे आज अपना बेस्ट देना और अच्छा खेलना है। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? सर अभी फ्यूचर में तो सर अभी फिलहाल सिल्वर भी हो गया, ब्रॉन्ज भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, इसके ऊपर तो और कोई मेडल अभी है नहीं सर, और क्या करना है? खिलाड़ी से पूछेंगे तो उसका मन भरता ही नहीं है मेडल से। सर मेडल चाहिए ही चाहिए सर हमें, हर टाइम कोई भी टूर्नामेंट हो, और सर गोल्ड तो चाहिए सर, मन तो नहीं भर सकता सर। तभी एक प्लेयर तभी डाउन आता है, तभी गेम छोड़ता है, या तो उसके फैमिली इशू हो, या तो हेल्थ इशू हो, या तो इंजरी हो गया हो उसे, और एक टाइम आता है जब उम्र हो गया हो कि नहीं हो सकता, नाम खराब हो रहा है। एक होता है कि सर एक टाइम के बाद सर मैं भी ऐसे गोल्ड नहीं ला पाऊंगी, मेरे एक प्लेयर चढ़ता है दूसरा उतरता है, तो सर ये खिलाड़ियों में अप नेचुरल डाउन होता प्रोसेस है। रहता है। हाँ सर, ये होता है, आज मैं हूँ, मेरी जगह कोई और आएगा सर, आपसे पहले कोई और होगा, मेरे से पहले कोई और होगा सर। मेरे वेट कैटेगरी में भी कई सीनियर प्लेयर हुए हैं, उनका नाम चला, फिर मैं आ गई, अब मेरा नाम चल रहा है, कल को मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, कोई और आता रहेगा सर, ये तो कंटिन्यू सर चलता रहेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं ये देना मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, हाँ, हाँ, उनको सर। लेके लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि लड़कियों को रील छोड़ के थोड़ा बहुत अपने लिए जो सुरक्षा है इसके लिए ताइक्वांडो उनको सीखना चाहिए? बिल्कुल सर, सीखना चाहिए। आज के जमाने में सर देख रहा है दिन कुछ न कुछ महिलाओं के होती साथ रह रही है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने आत्म सुरक्षा के लिए कराटे, मार्शल आर्ट, जूडो या कुछ भी सीखें। और सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली वालों का होता है सर। ये चीजें तो अगर जितनी फैमिली सपोर्ट करेगी, अपने बच्चों को उन चीजों में भेजेगी, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। मैं लड़ झगड़ के कितना कर लूंगी सर, जब तक मेरी फैमिली नहीं सपोर्ट करेगी। अगर मैं यहाँ इसमें तक आप अपने आप को पहुंची भाग्यशाली मानती हैं? हूँ, बहुत मानती हूँ कि मेरी फैमिली मेरे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ी रहती थी कि नहीं करना है, ये करना है। पापा भी मेरा कोई मेडल आ गया, पापा मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, अच्छा ठीक है रखो। उनको मतलब ब्रॉन्ज पे खुश नहीं थे? नहीं, उनको ना ब्रॉन्ज चाहिए ना ना सिल्वर सिल्वर चाहिए। चाहिए, उनको सिर्फ गोल्ड से ही मतलब था। तो एक टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि यार सबके पेरेंट्स बच्चे हार जाते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है टूर्नामेंट में, जैसे कोई बच्चा हार गया तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे कोई नहीं, गेम में अप डाउन आता रहता है। पर मेरे फादर कभी ये चीज बोले नहीं। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता था काफी कि यार मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं कि गेम है, अप डाउन होता रहता है। लेकिन एक टाइम में जब वो चीजें मुझे बुरा लगने लगा कि नहीं इनको गोल्ड चाहिए ना, तब मैं इनको गोल्ड ला के ही दूंगी। पर मुझे उस टाइम वो चीज समझ में नहीं है, पर आज समझ में आई कि अगर उस टाइम वो मुझे ऐसे कमजोर बना दिए होते, यार मुझे अंदर से फील करा दिए होते कि अरे यार नहीं चलो गेम था, हार गए नहीं। लेकिन जो मेरे फादर थे ना, हमेशा फील करवाए कि नहीं तुम हार नहीं सकती हो, तुमको जीतना ही है हर हालत में। तो मैं उनके लिए ही लड़ती थी, ट्रेनिंग करती थी कि नहीं इस बार गोल्ड आएगा तो पापा खुश होंगे और मुझे अच्छे से बात करेंगे। उसका नतीजा है कि सर जब मैं 18 साल 9 महीने की थी तो मेरे एसएसबी में जॉब लग गई थी। बहुत लोग बोल रहे थे कि कम उम्र है और क्या करना है जॉब करके, पर सर मुझे तो अपने फादर के लिए करना था। और मेरा ड्रीम भी था कि मैं 19 ना हो, मैं 18 साल की हूँ तो मेरी जॉब लग जाए। और सर मेरा ड्रीम भी पूरा हुआ और मेरी जॉब लगी। और सिर्फ जो आज मैं यूपी पुलिस में हूँ, जो मेडल मार रही हूँ, जो भी, सब मेरे फादर को जाता है। सब कुछ A to Z मेरे फादर को जाता है। कोच को भी कुछ तो श्रेय देंगी? बिल्कुल सर,
हमारे जो कोच है सर, सबको जाता है सर, मेरी फैमिली, बस मैं ये बता रही हूँ कि सर, अगर किसी को सबसे ज्यादा जाता है तो मेरे फादर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सर, ये भी कह सकते हैं कि जो पहले गुरु होते हैं वो मदर फादर ही होते हैं, माता हाँ पिता सर, ही होते हैं, और बिल्कुल जो सर। घर होता है वो जो है बच्चे का जो है पहली पाठशाला घर ही होती है, जहाँ से बच्चा सीख के जो है बाहर जाता है। हाँ सर, आज भी मतलब लालदेव सर हैं जो जब भी मेडल मारती हूँ उनको बताती हूँ, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अरे सीमा फोटो भेज दो, तो फोटो भेज देती हूँ, फिर फोन करेंगे, सीमा इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। उन्होंने भी जा के मेरी कई जगह हेल्प करी है कि नहीं तुम्हें यहाँ जाना है, ठीक है मैं लेके चलता हूँ, तुमको इनसे बात करना है मैं करा देता हूँ, हर चीज उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है, लालदेव सर ने भी। अंत में यूथ के लिए अगर 2 लाइन में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? यूथ के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने पैरों पे खड़ा हो और किसी का सहारा ना ले, जो मेरे हमेशा पापा बोलते थे। अगर ये 2 लाइन अगर युवाओं को समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी लाइन है सर। हमारी तरफ से आपको अगले खेल के लिए जी सर, अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। ये हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द हमारी फिर आपसे मुलाकात हो जी सर। और आप भारत के लिए ऐसे और जो है गोल्ड मेडल लाती रहें। इंडियन टीवी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।